हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग एनसीईआरटी यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता होगा एनसीईआरटी है हमारा, ये कौन सा है, हमारा 11 है। और हम लोगों को 4 चैप्टर अब तक डिस्कस कर चुके हैं और चैप्टर नंबर हमारा 5 है। चैप्टर 5 है हमारा क्या है, मॉर्फोलॉजी है ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट की यहाँ से क्या हम लोग क्या है, मॉर्फोलॉजी यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो माइफोलॉजी और इसमें बहुत सारे कंटेंट हैं। रूट के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम स्टेम के बारे में है, लीफ है, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, फ्लावर क्या होते हैं, फ्रूट्स क्या है, सीड के बारे में जो भी है सर, एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से क्या डिस्कस यहाँ से कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें है द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द हायर प्लांट्स विल नेवर फॉल्स टू फैसिनेटिंग अस। जो हमारे बड़े प्लांट्स होते हैं वो हमारे हमको मोह करने के लिए, आकर्षण करने के लिए फेल नहीं होते हैं। इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच आ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एंजियोस्पर्म हमारे सबसे ज़्यादा लार्ज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और उसी को ही हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में ऊपर से जो आकार की होती है प्लांट की, चाहे एनिमल की चाहे प्लांट की, उनमें जैसे क्या क्या देखने को मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक बाय प्रेजेंस ऑफ इन रूट देखने को मिलेगा, स्टेम देखने को मिलेगा, लीफ देखने को मिलेंगे, फ्लावर देखने को मिलेंगे, और हमारे क्या फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रूट्स जो जो प्लांट में जो ऑर्गेनिज्म या प्लांट में जो कुछ दिखाई देता है वो हमारी क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी इसमें क्या है कहलाती है। ये बात हम लोग समझ गए। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारा होता है और उसी को ही हम लोग क्या है मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसमें कुछ और। ठीक है, अब हम रूट के बारे में ऐसे समझते हैं, रूट क्या होती है, समझते हैं रूट। ठीक है, तो रूट हमारी क्या है इसमें दिखाई दे रहा है, देखो तो यहाँ पे दो चीज, यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा ये हमारे क्या है, कॉटिलिडॉन्स है, लंग्स लायक होते हैं ना, डबल कॉटिलिडॉन। ये कॉटिलिडॉन्स होते हैं और ये कॉटिलिडॉन्स जब जर्मिनेट करते हैं तब इनमें दो चीज निकल के आती है। एक स्ट्रक्चर यहाँ बनता है और एक स्ट्रक्चर इसका क्या है यहाँ के नीचे बनता है। ऊपर स्ट्रक्चर बनता है, इसमें क्या सूट का फॉर्मेशन होता है। इस स्ट्रक्चर से क्या होता है, सूट का फॉर्मेशन होगा। अब सूट क्या होगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हमारा प्ल्यूम। प्ल्यू, ये हमारा मूल है। ठीक है, तो सूट मीन्स हमारा क्या हो गया, आगे चल के इसमें पूरा दिया गया है। और ये हमारा जो नीचे स्ट्रक्चर बनता है ये हमारा क्या है, रेडिकल है। ये हमारा क्या है, रेडिकल है। तो रेडिकल से हमेशा रूट निकलती है और प्लूमिल से हमारा क्या निकलता है, सूट निकलती है। तो ये हमारे क्या है, यहाँ से रूट निकलती है। ये रूट का फॉर्मेशन हो गया और सूट का। अब इसमें देखते हैं प्राइमरी रूट्स क्या होती है, टर्सरी रूट्स क्या होती है। तो ये तो समझ के पता लग गया हमारे क्या है, और इनको जो आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको कॉटिलिडॉन कहते हैं, कॉटिलिडॉन। ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें क्या है, रूट या प्राइमरी रूट्स क्या होते हैं, इसको रफ कर ले रहे हैं। अब ये हमारा था रेडिकल। रेडिकल से हमारे क्या है, इसमें क्या फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से हमारा जो फॉर्मेशन हुआ रूट का फॉर्मेशन हुआ। और रूट हमारे बिल्कुल एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और पेनिट्रेट करती चली जाती है हमारे क्या सॉइल में। अब इस रूट से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, इस रूट से बहुत सारी यहाँ से क्या है ब्रांचेस निकलती है। ये निकली, ये निकली, ये निकली। तो जो मेन एक्सेस होती है ये हमारे क्या है, टेप रूट हो गई, टेप रूट हो गई। अब जो एक्सेस इससे पहली बार यहाँ से निकली इसको, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, और इसी को हम क्या प्राइमरी रूट के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। ये हमारा प्राइमरी रूट है। ये इससे जो निकली ये हमारी क्या है, सेकेंडरी रूट हमारी हो गई। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और अधिकतर लोगों को ये बात समझ में पता होगी। इसके बाद में अब ये सेकेंडरी रूट से एक और यहाँ से डिवाइड हो गई इसको, तो ये जो यहाँ से निकली इसको क्या है टर्सरी रूट्स हमने कह दिया। तो एक पूरा रूट सिस्टम हो रहा है, यानी प्राइमरी रूट्स,
सेकेंडरी रूट्स और हमारे क्या है टर्सरी रूट, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे निकलता है। तो ये हमारा जो चीज़ निकलता है तो रूट का एक हमारा क्या सिस्टम बन जाता है इसको, ठीक है। तो इसी के बारे में रूट बताया। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोन्स प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल से लीड, यानी ये हम बताया था यहाँ से क्या रेडिकल निकलता था, ठीक है। तो रेडिकल से जो निकली थी हमारी क्या हुई, और जिसको फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट्स होता है इन ग्रो ऑफ इनसाइड द सॉइल, जो हमारे सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं, इसको जियोट्रोपिज्म के नाम से इसको जानते हैं। लेटरल ब्रांचेस होती हैं, सेपरेट ऑर्डर में निकलती हैं, इसको सेकेंडरी कहते हैं, टर्सरी कहते हैं, एक्सेट्रा होते हैं। प्राइमरी रूट्स आर इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट, और इनकी हमारी प्राइमरी रूट्स होती है उसकी ब्रांचेस होती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये सूट सिस्टम है, तो कोई टैप रूट सिस्टम अभी हमने बात की थी, क्या होता है इन सीन ऑफ द मस्टर्ड प्लांट। आप मस्टर्ड प्लांट देख रहे हैं, इसको टैप रूट सिस्टम है इसमें। अब इसको एक बार समझ लेते हैं, ये हमारा क्या है सूट का फॉर्मेशन हो गया जो हमारे क्या प्लूम्यूल से निकला था, प्लूम्यूल से निकला था, और ये सिस्टम हमारे किससे रेडिकल से निकला था, रेडिकल से। इसमें आपको टॉप पे देखने को मिल रहा है ये हमारे फ्लावर हैं, ये हमारे फ्रूट्स देखने को मिल रही हैं आपको, है ना, सरसों की फली आपने देखा होगा, ये फ्रूट्स हैं। और ये हमारा स्टेम देखने को मिल रहा है, ये लीफ देखने को मिल रही हैं। और इसी में अगर देखा जाए तो है ना, तो ये हमारी बड देखने को यहाँ पे मिलती है, बिल्कुल जहाँ से लीफ का बेस होता है वहीं पे आप बड देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये हमारा जहाँ से बेस होता है इसको पैटियोल के नाम से कहते हैं, ये हमारा क्या है पैटियोल है, ये हमारा पैटियोल है, ठीक है। ऐसे प्राइमरी रूट्स हो जाएंगे, सेकेंडरी रूट्स हो जाएंगे, टर्सरी रूट्स हो जाएंगे, और ये हमारा रूट सिस्टम हो जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं इसमें है क्या क्या चीज़ है। इसमें इन मोनोकोटिलडॉन्स द प्लांट्स में क्या होता है, द प्राइमरी रूट्स इज शॉर्ट होती है, प्राइमरी रूट्स इसमें बहुत निकल के छोटी हो जाती है, शॉर्ट्स रह जाती है और लिव्ड होती है, एंड इज रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ द रूट्स, ठीक है। और ये हमारी क्या है जहाँ से यहाँ पे नीचे जाएगी बहुत नंबर ऑफ रूट्स यहाँ से क्या है रिप्लेस हो जाती है हमारी, तो ये हमारी क्या है इन मोनोकोटिलडॉन, इसी को एडवेंटिशियस रूट के नाम से भी जानते हैं, रिप्लेस बाय नंबर ऑफ बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये स्टेम के बेस से ये हमेशा निकलती है हमारी कौन सी मोनोकोटिलडॉन्स जो फैमिलीज होती हैं उनकी, इसको याद रखना। इसके बाद दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट्स, इन्हीं को क्या है हम लोग फाइब्रस रूट्स के नाम से सिस्टम जानते हैं। इन सीन ऑफ द वीट आपको गेहूं में देखने को मिलेगा, ठीक है। इन सम ऑफ प्लांट्स लाइक ग्रासेस में आपको देखने को मिलेगा, मोन्स्टेरा में देख लगा, और बनियान ट्रीज। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस है, मोन्स्टेरा है, बनियान ट्री, द रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, ठीक है। ये हमने जो नाम लिए थे इसकी बात वहाँ खत्म हो गई। जैसे ग्रासेस आपने घास में देखा होगा, मॉन्स्टेरा में आपने देखा होगा, और बनियान ट्री में देखना होगा, यहाँ से रूट्स हमारे रेडिकल के सिवा दूसरी जगह से निकलती हैं, उनको हम लोग किसके नाम से अदर देन द रेडिकल, तो ये हमारे किसके थ्रू देखें, ये हमारे क्या एडवेंटिसेस रूट्स होती है हमारी, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट का क्या होता है, सिस्टम ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर करेंगे, और हमारे मिनरल्स करती हैं कहाँ से सॉइल से करेंगे, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज सपोर्ट करती हैं द प्लांट स्ट्रांग होगा, और हमारे क्या काम करती है प्लांट्स स्टोरिंग रिजर्व फूड का काम करेंगे, मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रो और रेगुलेटर्स करती है। तो ये बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर लाती है रूट्स, और ये सब काम करती है हमारे। इसके बाद में अब हम क्या है, ठीक है, ये लेटरल रूट्स हमारी हो गई, डिफरेंट टाइप ऑफ रूट थी, ये टैप रूट थी हमारी, टैप रूट थी, फाइब्रस रूट्स हो गई थी, या रेडिकल से स्टेम के बेस से बहुत सारे ग्रुप ऑफ द छोटी छोटी यहीं से निकलती रहती हैं, और ये होगी, और ये हमारे क्या है एडवेंटिसेस रूट्स हमारे देखने को मिलती हैं मोनोकोटिलडॉन फैमिली में, आपको ये समझते देखने को आपको मिलेंगे, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस यहाँ से कर ले रहे हैं। तो ये हमारा क्या है रीजन ऑफ द रूट, तो रूट के उसमें कई रीजन्स होते हैं, पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, रूट है जो पेनिट्रेट करके रहा है, और इस ये टैप रूट मान के चलिए आप। प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी और टर्सरी कोई भी हो सकती है, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। तो आगे कैप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। तो ये हमारा कैप होता है सबसे पहले रूट के आगे, और इसके जस्ट पीछे हमारा का रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज होते हैं, टिश्यूज होते हैं जो बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं। ये हमारे कैसे होंगे, थिन होंगे, और इसका जो प्रोटोप्लाज्म हमारा कैसा होगा, डेंस होगा। इसमें वैक्यूल्स इसमें क्या है, ठीक है। और ये सेल साइज इसका क्या है, कम होता है। वैक्यूल्स इसमें बहुत माइनर होते हैं, कम होते हैं इसमें। रूट कैप मिलेगा। इसके बाद में ये जो मैचुरेशन के, ठीक है, इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन के बाद सेल्स हमारी क्या है, डिवाइडेशन करना बंद कर जाती हैं और फिक्स पोजीशन ले लेती हैं। इसी को हम कहा रीजन ऑफ द मैचुरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसी में हेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ रूट हेयर निकल के आते हैं। तो रूट हेयर हमारा, ये हमारा क्या है, जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से ही सब हो रहा है, ठीक है। रूट हेयर फॉर्मेशन हमारा जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से। अब हम इसको थ्योरी थोड़ी सी समझ लेते हैं। रूट कन्वर्ट बाय द अपेक्स ऑफ द थंब लाइक स्ट्रक्चर होगा, अंगूठे की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका टैप रूट हमारा हो गया, अभी बात कर रहे थे। ये हमारा क्या है, प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स द रूट एज मेक द इट्स थ्रो द सॉइल्स ए मिलीमीटर अबव द एक रूट कैप आपको देखने को मिलेगा। उसके रीजन ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यूज होंगे, इनको प्रोटेक्शन करता है। और एक्टिविटीज देखने द सेल्स दिस रीजन आर वेरी स्मॉल्स होगा, और इसमें होगा क्या, इसमें थिन सेल वॉल देखने को मिली विद डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। दे डिवाइड रैपिडली, दे सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगोज द रैपिड एलोंगेशन करते हैं एंड एनलार्जमेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो जो हमारा रीजन है, इसी की वजह से हमारे रूट का क्या है, ग्रोथ करती है और इलोंगेशन करती है हमारी किसमें, इसी की वजह से हमारे जो रूट होती हैं बहुत रैपिडली बढ़ती है। द रीजन इज कॉल्ड हमारा क्या है, रीजन ऑफ द इलोंगेशन होगा। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट कर जाती है एंड मैच्योर कर जाती है, एक फिक्स सेल्स हो जाती है। हेंस द दिस जोन प्रॉक्सिमल ऑफ द रीजन एलोंगेशन इज कॉल्ड हमारा कैसा हो जाएगा, रीजन ऑफ द मैचुरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़ता रहता है, इसके आगे पीछे जब बहुत रैपिडली बढ़ने के बाद फिक्स कर लेंगे तो हमारा क्या मैचुरेशन हो जाएगा, उसी के आगे फिर हेयर बन जाएंगे, फिर आगे फिर से निकलती है। तो इस तरीके से बनती चली जाती है। and from the region of the epidermis cells, from the fine and delicate सा thread like structure called हम root hairs हमारे होते हैं। these roots hair absorb the water और हमारे minerals from the soil से काम करते हैं। ऑलराइट, इसके बाद में नीचे, हाँ, अब रूट का मॉडिफिकेशन होगा। तो रूट का जब हम बात कर रहे थे, रूट के रीजन कौन से, तो 3 रीजन हमेशा इसको याद रखें। रूट कैप, सॉरी, रूट कैप सबसे आगे आपको देखने को मिलेगा, फिर इलोंगेशन देखने को मिलेगा, फिर आपको मैचुरेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद में इसमें क्या है, मॉडिफिकेशन रूट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो रूट्स इज द सम प्लांट्स चेंज देयर द शेप स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू द परफॉर्म फंक्शन देयर अदर देन द एब्जॉर्प्शन कंडीशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल के सिवा, जो होती है वो उसके सिवा कुछ और कार्य करने लगते हैं। दे आर द मॉडिफाइड द सपोर्ट द स्टोरेज ऑफ द फूड करने लगेगी, और रेस्पायरेशन आपको देख करने में श्वसन करने लगती हैं। द टैप रूट्स आर कैरोट टर्निप है, और एडवेंटिस रूट्स आर ऑफ स्वेट पोटाटोस के गेट सोलअप कर जाती हैं और स्टोरेज फूड करती हैं यहाँ पे, ठीक है। कैन यू गिव सम मोर सच एग्जांपल्स, हैव यू एवर द वंडर्ड व्हाट दिस हैंगिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जो सपोर्टिव द बनियान ट्री, ठीक है। ये हैंगिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे क्या है, बनियान ट्री है, यानी बरगद का पेड़ है। ये हमारे क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है हमारे के स्टेम को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये सबसे लॉन्ग लाइफ प्लांट होता है। दिस कॉल्ड प्रॉप रूट्स होती है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। जो आपने अब याद, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, स्टिल रूट्स कौन से होते हैं, प्रॉप रूट्स होते हैं। प्रॉप मीन्स हमारे क्या, पिलर लायक होती है, ठीक है। तो पिलर कहाँ देख, खंबे के तरीके पिलर लगते हैं, खंबे तो बिल्कुल खंबे ही जैसी दिखाई दे रही है। और कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, बरगद के पेड़ में, बनियान ट्री में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही हमारे क्या, स्टेम्स मेज का और शुगर कैन के आपने देखा होगा, तो मेज और शुगर कैन में भी हमारी ये चीज़ देखने को मिलती है इसको, ठीक है।
तो इनमें क्या है, नोड और इंटरनोड आपको देखने को मिल जाएंगे। नोड, तो यहाँ पे नोड से भी कुछ रूट्स यहाँ से निकलती है, आपको पता होगा यहाँ से। इनको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ये हमारे स्टिल रूट्स हमारी हो गए। ये शुगर कैन में आपको देखने को मिलेंगे और आपके मेस मक्के में देखने को मिलेंगे। तो हमारे स्टिल रूट हमारी हो गई। ठीक है, इसको क्या है, स्टिल रूट जानते हैं। इसके बाद में निमेटोफोर रूट्स बची, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनको भी यहाँ से हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, प्रॉप रूट समझ गए, बनियान ट्री में होती है। स्टेम रूट हमको पता लग गई कहाँ देखने को मिलेंगे, ये हमारी शुगर कैन में और मेज में देखने को मिलेंगे। इनके बाद में सम प्लांट सच एज द राजूफोरा, एक प्लांट होता है राजूफोरा होता है, जो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट में, जंगल में आपको देखने को मिलेंगे, दलदली जहाँ पे अ, ठीक है, ग्रोइंग स्वैम्पी एरियाज, दलदली एरिया में ग्रूज करते हैं। मैनी रूट्स कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवार्ड, सच रूट्स हमारे क्या है, नेमेटोफोर्स होते हैं। ये हमारी क्या होती है, दलदली एरिया में से होती है। और ये है रूट्स, ये हमारा क्या है, एक प्लांट है, इसको नेमेटोफोर कहते हैं। इसके नीचे रूट्स होती हैं, तो ये बिल्कुल हमारी ऐसे निकल निकल के बाहर आ जाती हैं। और हमारे क्या है, रेस्प, ये हमारी क्या सॉइल है, तो बिल्कुल सॉइल से ऊपर दिखाई देती हैं। स्वैम्पी एरिया यानी दलदल एरिया में हो, तो इनका काम क्या होती है, रेस्पायरेशन करने लगती है, रेस्पायरेशन। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, राइजोफोरा। राइजोफोरा क्या है, एक प्लांट है। कहाँ आपको देखने को मिलेगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ द पुटिंग रूट, ये हमारे गेट द ऑक्सीजन फॉर द रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन यहाँ से मिलती है इसको। ठीक है, तो तीन प्रकार का मॉडिफिकेशन हमको देखने को यहाँ पे मिला। एक प्रॉप रूट्स हमारे देखने को मिले थे, स्टिल रूट्स हमारे देखने को मिलेगी, और हमारे क्या है, निमेटोफोर रूट्स हमारे देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रॉप्स रूट्स हमारी क्या सपोर्ट करती हैं, ये भी सपोर्ट करती है, हमारी रेस्पायरेशन करती हैं। राइजोफोरा में आपको ये देखने को मिलेंगे। इसके बाद में ये एस्पारागस एग्जाम्पल थे, टर्निप है, कैरेट है, स्वीट पोटैटोस है, तो ये हमारी क्या स्टोरेज काम करती हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, निमेटोफोर्स है, आपको दिखा, सॉरी, हाँ निमेटोफोर्स हमारी है, और ये राइजोफोरा हमारे प्लांट्स है। ये हमारे क्या है, रेस्पायरेशन करती है और ऑक्सीजन यहाँ से प्रॉपर लेती है। ठीक है, इसके बाद अब हम कर रहे हैं स्टेम की बात। स्टेम क्या होता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डिस्टिंग्विश स्टेम फ्रॉम द रूट्स। कुछ रूट से अलग इसका फीचर्स आपको देखना। स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग द ब्रांचेस ऑफ द। ठीक है, असेंडिंग पार्ट हमारा होता है, और ये उसमें क्या देखने को, बियरिंग ब्रांचेस मिलेंगे, लीव्स मिलेंगे, फ्लावर मिलेंगे, फ्रूट मिलेंगे। जिस हिसाब से हम लोग रूट कर रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी, वैसे इसको भी यहाँ से देखते हैं। डेवलपमेंट फ्रॉम द प्लूम्यूल से होता है, अभी हमने पहले बात की थी। एम्ब्रियो ऑफ द जर्मिनेशन, इस सीड, सीड का जर्मिनेशन होता है। तो स्टेम बियर्स हमारे नोड देखने को मिलेंगे, इंटर नोड देखने को मिलेंगे, जो हमने बताया था आपको इसमें नोड और इंटरनेट शुगर कैन और मेज में आपको इजीली देखने को मिलेंगे। द स्टेम वेयर लीव्स हमारे द बोर ऑन द काल नोड्स। ठीक है, जहाँ पे लीव्स होगी, यानी जहाँ पे आपको एक लीफ दिखाई देगी, तो उसको ही वहाँ पे क्या है, इंटरनोड नोड होगा इसमें। ठीक है, ये हमारी कोई एक लीफ यहाँ पे लगी हुई है, एक यहाँ पे, तो जो यहाँ पे क्या है, एक नोड होगा। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया है। नोड्स और इंटरनोड, इनके बीच में हमारे क्या है, इसको नोट करेंगे, ये हमारा नोड हो गया। इसके बाद में वाइल द इंटरनोड आर द पार्सन बिटवीन द टू नोड्स के बारे में, द स्टेम वियर्स बर्ड, यहाँ पे आपको एक बर्ड देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे जहाँ नोड के ऊपर एक हमारे क्या है, बर्ड देखने को मिलती है। बट विच में भी हमारा टर्मिनल और ऑक्सिलरी हो सकता है। तो स्टेम, उसको रफ कर ले रहे हैं, और उसके बाद में इसको देखते हैं नीचे क्या है। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर द लीव्स आर द बोन ऑन द कार्ड, हमारी नोड मिलेंगे। वाइल द इंटर नोड आर हमारे पोर्शन बिटवीन द नोड और इंटर नोड को और इसमें क्या है, बियर्स
बियर हमारे क्या है वर्ड देखने को मिलेगा। वर्ड हमारी मे बी कैसे टर्मिनल हो सकती है और एक्सिलरी भी हो सकती है। स्टेम इज जनरली ग्रीन होगा हमारा, हरा स्टेम होता है। वैन यंग और कुछ लेटर बाद बीकम हमारा बूढ़ी हो जाएगा और डार्क ब्राउन का देखने को मिलता है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम हमारे का स्प्रेडिंग आउट, ब्रांचेस देखने को मिलेंगे और जो ब्रांचेस में क्या है लीव्स मिलेंगे, फ्लावर मिलेंगे और हमारे क्या फ्रूट्स मिलते हैं। द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस का काम करता है हमारा। ठीक है, तो कंडक्शन हमारा वाटर देखने को मिलेगा, मिनरल्स देखने को मिलेगा और हमारा फोटोसिंथेसिस, तीनों का वर्क करता है। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्टोरेज ऑफ द फूड करने लगते हैं, कुछ सपोर्ट करने लगता है, कुछ हमारे प्रोटेक्शन करने लगते हैं एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का भी काम करते हैं। जिस हिसाब से रूट का मॉडिफिकेशन होता है उसी हिसाब से हमारा स्टेम का भी मॉडिफिकेशन होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से मेन फंक्शन हमारा स्टेम का क्या चीज़ देखने को मिलेगा, एक तो मिनरल का ट्रांसपोर्ट हमारे करेंगे, ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करेंगे और फोटोसिंथेसिस जो फूड बनेगा तो उसका भी ट्रांसपोर्ट यहाँ से करते हैं। और इसके साथ में कुछ हमारे क्या है मॉडिफाइड अपने आप को कर लेते हैं, जो स्टोरेज ऑफ फूड का यहाँ से काम करने लगते हैं, सपोर्ट करने लगते हैं और हमारा प्रोटेक्शन करने लगते हैं। ठीक है, और कुछ हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी काम करने लगते हैं। इसके बाद में मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम है, तो कुछ स्टेम मॉडिफिकेशन होता है स्टेम में may not always typically when like the except to be the modification of perform different function like हमारे अभी undergoes the stems, कुछ हमारे स्टेम्स हमारे अंडरगो चले जाते हैं, सॉइल के नीचे चले जाते हैं, तो वो क्या फंक्शन करने लगते हैं, जैसे पोटाटो है, जिंजर है, टर्मेरिक है और जिमीकंद है। ठीक है, कोलोकेसिया है हमारा, कोलोकेसिया इसको अरबी कहते हैं ना, मॉडिफाइड टू द स्टोरेज ऑफ द ऑर्गन फूड। और ये हमारे स्टोरेज हमारे क्या करने लगते हैं, ये फूड को नीचे स्टोरेज करने लगते हैं, लेकिन है हमारे क्या स्टेम्स है। और इसके बाद में एज एक्ट ऑर्गन्स ऑफ द पेनिट्रेटिंग टू द टाइड ओवर द कंडीशन ऑफ द अनफेवरेबल ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, एंड दे आल्सो एक्ट एज द ऑर्गन ऑफ द पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन ऑफ द अनफेवरेबल, जब सूखा पड़ जाता है। ठीक है, तो हमारे कैसे काम करते हैं, एक हमारे स्टेम्स हमारा टेंडल हो जाएगा विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी वर्ड, स्टेम टेंडल्स हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, ये हमारे डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी वर्ड से हमारा देखना देश सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिक मीन हमारे को बहुत पतले से, उसको सिलेंड्रिकल कहते हैं, स्पायरली देखने को मिलते हैं टेंडल्स। ठीक है, टेंडल्स हमारे क्या इनकी बात कर रहे हैं, यहाँ से लीफ निकलती है, ये हमारी लीफ हो गई, तो लीफ से एक्सिलरी वर्ड है, ये एक्सिलरी वर्ड हमारी क्या है सिलेंडर देखने को मिलेगी। और टेंडल देख, ये हमारा क्या है सिलेंडर है, स्पायरली देखने को मिले, क्वाइल्ड देखने को, हेल्प प्लांट क्लम्बिंग चढ़ने में सहायता करती है। और किसमें ग्राउंड्स, कुकुम्बर में आपको देखने को मिले, पंपकिन देखने को मिले, वाटरमेलन है ना, कुकुम्बर, ये सब में आपको देखने को मिलेगा। खीरा है, पंपकिन कद्दू है, वाटरमेलन हमारा क्या है तरबूज है। और ये हमारे क्या है ग्रेप पाइंस, एंड ग्रेप पाइंस एक्चुअली वर्ड स्टेम्स आल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू द बूटी। ग्रेप पाइन में हमारा एक्चुअली वर्ड स्टेम्स मॉडिफाइड करके बूटी बना लेता है। और ये इंपॉर्टेंट है, कोई कई इन्हीं में से हल्के हल्के क्वेश्चन बनते रहते हैं और यही एग्जाम पे अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो टेंड्रिल क्या चीज़ होती है वो समझ में आएगा, थॉर्न क्या होते हैं वो चीज़ हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो बट सारा स्टेम्स आर मॉडिफाइड इनटू बॉडी, स्ट्रेट हो जाएंगे और पॉइंटेड हो जाएंगे, इनको थॉर्न कहते हैं। तो एक्सिलरी वर्ड हमारी बात की थी, एक्सिलरी वर्ड के दो फंक्शन यहाँ पे देखने को मिले, ये हमारी लीफ थी। ओके, लीफ के बाद में एक्सिलरी वर्ड, तो एक्सिलरी वर्ड एक मॉडिफाई एक तो हमारी क्या है ये बना लिया इसने क्या है टेंडल बना लिया, दूसरा अगर मॉडिफाइड होके इसने क्या है थॉर्न बना लिया। थॉर्न हमारा कैसा होता है, एक कांटा, ठीक है, एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये प्रोटेक्शन का काम करने लगता है। थॉर्न में भी हमारे क्या प्लांट्स अच्छा रहता है, सिट्रस जो खट्टे यानी नींबू वाले में देखने को मिलते हैं, और हमारे क्या है बोगन बिलिया में आपको देखने को मिलेंगे। और दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स, है ना, जो ऐसे एनिमल्स को बचा कर रखते हैं जो घास चरते हैं। सम प्लांट्स आर एरिड रीजन मॉडिफाइड टू द स्टेम फॉर द फ्लैटेंड,
जो सूखे में होते हैं, ठीक है, वो हमारे एरिड। और मॉडिफाइड ये कैसे फ्लैटेंड कर लेते हैं अपने, इनका स्टेम होता है हमारा कैसे बिल्कुल चपटा हो जाता है, आपने देखा होगा इसको। ओपेंसिया होते हैं, ओपेंसिया में बड़े बड़े पत्ते आपने देखे होंगे इसको ऐसे करके, और इस पे बड़े स्पाइन कांटे इस पे लगे हुए होते हैं, इसको ओपेंसिया कहते हैं। और फ्लैसी होता है, सिलेंड्रिकल होता है, यूफोरबिया। यूफोरबिया में अपने ये भी बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होता है, बस इसमें क्या है, फिर इसके ऊपर होता है ये, इसमें भी बहुत सारे स्पाइंस कांटे लगे हुए होते हैं। स्ट्रक्चर दे कंटेन द क्लोरोफिल एंड कैरी फोटोसिंथेसिस भी करते हैं ना, तो मॉडिफिकेशन हम इस पे कर रहे हैं। तो टेंडल्स एक्सिली वर्ड से निकल के आते हैं, ठीक है। ओपेंसिया ये फ्लैटेंड हो जाता है, और कहाँ यूफोरबिया में वो देखने को मिलेगा ओपेंसिया जो क्लोरोफिल होगा, और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। ये इसके बहुत सारे देखो एग्जांपल्स हैं, ये हमारे स्टोरेज के हमारे एग्जांपल्स हो गए। स्टेम मॉडिफाइड टेंड्रिल्स, ठीक है, जो कुकम्बर में बात की थी, वाटरमेलन में आपको देखा था, पंपकिन में ये देखा था। और ये हमारा क्या है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, बोगनविलिया में हमने इसको देखा था, और सिट्रस में इसको देखा था। रूट अराइजिंग फ्रॉम द नोड्स, ये अभी हम देख रहे हैं क्या चीज़ है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ना, ये स्टेम्स है, ये यहाँ से रूट्स यहाँ से निकल जाती है, रूट को यहाँ से ये स्टेम इनको कट कर देते हैं ना, मिंट वगैरह इसमें देखा होगा, मिंट का ऐसे ही होता है, तो मिंट में यहाँ से क्या है, इसको कट करके करते हैं, तो यहाँ से न्यू प्लांट यहाँ से क्या है बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। राइट, इसके बाद में नहीं और कुछ है, पुट आउट फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन होता है, क्लोरोफिल होता है, और ये फ्लैटेंड तो हो ही गया था, फोटोसिंथेसिस का अंडरगो द स्टेम्स ऑफ प्लांट्स सच लाइक ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी में अंडरगोस हो जाता है। स्प्रेड न्यू द niches and when older parts die and new plants are formed, ठीक है। तो ये केसेस में देखने को मिलता है, ये प्रोपगेशन की बात कर रहे थे ना, अगर प्लांट को उसको करें तो ओल्डर पार्ट यहाँ से डाई हो जाएगा, और यहाँ से एक न्यू प्लांट का जर्मिनेशन होता है। ये आपको लाइक मिंट है और जैस्मीन है। आ सिलेंडर लेटरल ब्रांचेस arise from the base of the main axis after the grown, ठीक है। for some time of the down to earth touch a ground, ठीक है, डाउन टू अर्थ होते हैं या फिर ग्राउंड को टच करते हैं बिल्कुल, प्लांट नीचे नीचे ग्राउंड के ग्राउंड पैरेलल ही ये क्या है चलते रहते हैं, आप ऐसे देखा होगा। ये लेटरल ब्रांच सपोर्ट द इंटरनोड, इनमें देखने को मिलेगा ईच ब्रांचिंग। रोस्टल आफ्टर लीव्स देखने को मिलेंगे, रोस्टल लीफ हमारी क्या होती है, यहीं से लीव्स निकलती रहती हैं, ये विकास है। टफ ऑफ रूट्स अराउंड फ्रॉम द एक्वाटिक प्लांट्स हो, जैसे पिस्टिया है, कॉर्निया है, इनके यहाँ से पिस्टिया और कॉर्निया एक्वाटिक होते, तो यहाँ से टफ ऑफ रूट्स यहाँ से निकलती रहती है। इन बनानास, pineapples and chrysanthemum, the lateral branches origin from the base of undergoes the ocean. The main stems are horizontally beneath soil and come out oblique upward growth of the areas of the leaf shoot, ठीक है। तो ये यहाँ से हम क्या है रूट के बारे में यहाँ से पढ़ रहे थे, तो रूट का यहाँ से कई चीज़ हमको समझ में आ गई यहाँ से। यूफोरबिया में कैसे रूट्स बनती हैं, पिस्टिया में कहाँ से निकल के आती हैं। तो ये हमारे क्या है रूट के बारे में था। अब हम इसके लीव के बारे में थोड़ा सा और यहाँ से पढ़ ले रहे हैं। लीफ, द लीफ इस लेटरल देखने को मिलेगी, जनरली फ्लैटेंड्स होते हैं, स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम, स्टेम के ऊपर लगा हुआ होता है। इट इज डेवलप द नोड, और इन नोड से यहाँ डेवलप होती है। एट द नोड पे देखने को मिले बियर्स द या बड, और यहाँ पे एक बड आपको देखने को मिलेगी, ये हमने बात की थी अभी कई बार यहाँ से चुके हैं। ये हमारा क्या है
ये लीफ है तो लीफ के यहाँ पे नोड मिलेगा और यहीं पे आपको बड देखने को मिलेगा। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू द ब्रांच, कुछ एक्सिलरी बड होती है जो बाद में ब्रांच का डेवलप यहाँ से कर लेती है, एक नया स्टेम फॉर्मेशन हो जाता है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सूट एपेक्स एपिकल, लीफ हमारी कहाँ से बनती है, सूट एपिकल से बनती है। ये सूट एपिकल्स होता है, ये प्राइमोडियल लीव्स आपने देखा हो, आगे पढ़ेंगे तो इसमें तो यहाँ से लीव्स बनती हैं और यहाँ से, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं, आर अरेंज्ड इन द एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल और बेसिपिटल ऑर्डर्स होते हैं। एक्रोपिटल ऑर्डर मीन्स क्या होते हैं, जब भी न्यू चीज़ बनेगी तो हमेशा प्रॉक्सिमल एंड पे बनती है। ये स्टेम्स है तो ये हमारा क्या है, बेस से दूर जहाँ पे फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ पे न्यू का हुआ तो ये ओल्ड होती चलेगी, फिर यहाँ से हुआ तो आगे, मतलब न्यू सेल्स का न्यू लीव्स का फॉर्मेशन हो तो आगे ही होता है। बेसिपिटल मीन्स होता है पीछे, ये होता है फिर आगे बढ़ा, ये हो गया तो फिर यहाँ से बढ़ा फिर आगे, तो मतलब ओल्ड पीछे रहेगा बेसिपिटल में। एक्रोपिटल में हमेशा न्यू आगे रहेगा, बाद बाकी सब ओल्ड लीव्स हमारी पीछे रहती है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस, हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। लीफ का द टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स इसमें देखने को मिलेगा। इन लीफ बेस देखने को मिलेगा, यहाँ से लीफ निकलती है। पेटियोल देखने को मिलेगा, स्टेम्स है, ये हमारी क्या है, लीव्स है। यहाँ पे हम बड एक्सिलरी बड होता है, ये हमारा क्या है, पेटियोल है हमारा, ये हमारा पेटियोल है, ठीक है। और ये हमारा लीफ है। तो किस कह रहे हैं, लीफ बेस, यानी ये हमारा लीफ बेस हो गया, पेटियोल हो गया, और ये हमारा क्या है, लेमिना हो गया, ठीक है। तो तीन चीज हमारी लीफ को बनाती है। ये हमारा बड़ा सा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा क्या है, लेमिना। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द बेस, लीफ बेस एंड बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ स्ट्रक्चर होता है, इसको कॉल्ड स्टिप्यूल्स। अभी हमने कहा था ये हो गया हमारा क्या, इन मोनोकोटिलडॉन्स द लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू द शीथ कवरिंग आप स्टेम पार्सली और हॉली होगा, ठीक है। मोनोकोटिलडॉन्स में लीव्स हमारी कैसे होती है, इनमें एक होलो क्या चीज़ है, स्टिपुल्स मोनोकोट लीव्स आर एक्सपेंड्स इनटू अ शीथ, एक शीथ में आपको देखने को मिलेंगे। शीथ आपने देखा हो, इस पे यहाँ ऐसे इसको पाइप लाइक स्ट्रक्चर फंसा हुआ होता है यहाँ पे, है ना। तो ये मोनोकोटिलडॉन्स में होती हैं। लीफ यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ना निकल के यहाँ से ऐसे करके ऐसे निकलती है उसमें। ये शीत शीत हो सकती है और हमारी कैसी होती है, हॉली भी हो सकती है। इन सब लेग्यूम्स आपको देखने को प्लांट्स लीफ बेस में भी बिकम सोइलन कर जाती है। लीफ बेस यहाँ पे कई लेग्यूम्स होती है, यहाँ पे कई गांठ देखने को मिलती है, उनमें सोइलन कर जाती है। प्लांट्स इस लीफ बेस में भी बिकम सोइलन व्हेन इज कॉल्ड क्या है, इसको ये इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड हमारे क्या है, पल्विनस, ठीक है। तो पल्विनस हमारा लेगुमिनेसियम में कहते हैं, जहाँ पे हमारा लीफ बेस हमारा स्वेलअप कर जाता है। और द पेट्यूल हेल्प द होल्ड अप द ब्लेड टू लाइट, ठीक है। तो पेट्यूल का हमारा मीन्स क्या होता है, जो ब्लेड को हमारे क्या है, जो लेमिना है इनको क्या है, जो पकड़ के इसको रखता है इसको। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेट्यूल्स अलाउ द लीफ द ब्लेड्स आर द फ्लटरिंग करते हैं, यानी ये हिलते जुलते रहते हैं इसी के हिसाब से। इन द बाइंड देयर बाय द कूलिंग करते हैं, इसकी वजह से ठंडा रखते हैं लीफ बेस। और हमारे क्या है, ब्रिंगिंग फ्रेश एयर्स टू द लीफ सरफेस, जिसकी वजह से लीफ सरफेस प्लांट को फ्रेश एयर मिलती रहती है। द लेमिना और द लीफ ब्लेड, इसी को लीफ ब्लेड करते हैं, इसी को चाहे लेमिना कहते हैं। द ग्रीन एक्सपेक्टेड द पार्ट, ठीक है। और द लीफ विद बेन्स और बेनलेट्स देखने को मिलते हैं। लीव्स हमारे क्या है, बेन देखने को मिलेंगे, और ये हमारी बेन हो गई हमारी, और इसको जो नीचे है इनको क्या है, बेन लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। बेन लेट्स हमारे हो, दीज आर द यूजली मिडिल प्रोमिनेंट होता है, ये हमारा मिडिल प्रोमिनेंट होता है। लीफ लेमिना क्या है, या फिर लीफ ब्लेड के नाम से इसको क्या है जानते हैं, अभी बात की थी। विच नोन एज द मिडरिप कहते हैं इसको, जो हमारा बीच में मिडिल प्रोमिनेंट होता है इसे मिडरिप कहते हैं। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड्स, ये बेन्स होती हैं, इसको क्या है रिजिडिटी देखने को मिलती है, थोड़ी सी इसे सपोर्ट मिलती है। और एक्ट एज द
channel of the transport of the water, minerals and food materials. Shape is the margin, apex, surface, enter the in incisions of the lamina varies different of the leaves. ठीक है, ये हमारा इसके क्या है, लीफ ब्लेड एक्ट एज क्या है, काम इनके क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द केमिकल्स करती हैं, वाटर्स करती हैं। अब इनका वेनेशन देखते हैं। देखो, एक तो इनका ये वेनेशन हो गया बिल्कुल, जो हमारा मिड्रिप है, मिड्रिप के सीधे सीधे जो वेनिस होगा, ये हमारे केस में मोनोकॉटिलडॉन्स में देखने को मिलती है। और ये देखो एक, ये हमारा क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिल रहा है, ये है। और लीफलेट्स है हमारे ये हमारे केस में देखो तो ये हमारा क्या है, डाइकॉटिलडॉन। मोनोकॉटिलडॉन की लीफ हमारी जे हो गई, डाइकॉटिलडॉन की लीफ हमारी जी हो गई। ये पैरेलल होती है हमारे मिडरिप के, और ये हमारी क्या है, थोड़ी सी रेटिकुलेट होती है जिग जैग पोजिशन में। बस इसी के बारे में इसको क्या है, बताया गया है, फिर भी और देखते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। तो वेनेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। पैरेलल होती हैं और ये हमारे रेटिकुलेट होती हैं। डाइकोटिलडॉन्स होती हैं विच पैरेलल, तो करेक्टरिस्टिक ऑफ द मोस्ट मोनोकोटिलडॉन्स होती है ना। स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ का हमारा पार्ट ऑफ लीफ रेटिकुलेटेड वेनेशन है। ठीक है, तो ये अब इसके बाद में ये हमारा का टाइप ऑफ लीव्स हमारा बचा है, तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस सेशन में बस इतना ही, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ठीक है, ओवरऑल वॉच